हेलो एवरीवन, मैं हूं जितिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं बायोवेव्स। आज की इस वीडियो में हम हेरिडिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट दैट इज़ हेट्रोजाइगस फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट। एक ऐसा जीनोटाइप बताओ जो कि किसी प्लांट के लिए हेट्रोजाइगस होता है। जैसे कि आपका एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हेट्रोजाइगस। तो आपको ऐसा एक जीनोटाइप बताना है जो कि नेचर में हेट्रोटाइप है। तो होमोजाइगस में आपका आ जाता है जैसे कि कैपिटल टी या फिर आपका स्मॉल टी जिसमें सेम टाइप के एलीज प्रेजेंट हो, वो आपका हो जाएगा होमोजाइगस। बट आपका कहीं पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक डोमिनेंट एली भी है और दूसरा रिसेसिव एली भी है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके एली प्रेजेंट हैं। ये आपका टॉल के लिए आपका रिप्रेजेंट करता है आपको, और ये आपके ड्वार्फ वाले कैरेक्टर को आपका शो करता है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट एली प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हेट्रोजाइगस में आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन आर डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, दोनों पेरेंट आपके इसी टाइप के हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इन टू कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस टाइप के आपके पेरेंट्स हैं। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑफस्प्रिंग विद अ जीनोटाइप कैपिटल बी। इनको क्रॉस करवाने के बाद ये कैपिटल बी, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इसमें आप देखोगे कि इनसे जो गैमेट्स फॉर्म होंगे वो सेम टाइप के होंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस टाइप के गैमेट्स फॉर्म होंगे। यहाँ भी सेम गैमेट्स आपके फॉर्म होंगे। फिर जब हम उनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो देखेंगे कि हमको 16 आपके ऑफस्प्रिंग्स इसमें मिलेंगे। मैं आगे इसमें टेबल भी जोड़ दूंगी, आप उसमें इस चीज़ को देख सकते हो। बट यहाँ सारे स्मॉल क्रॉस करेंगे, बट यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होगी, जब कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ क्रॉस करेंगे तो वो कैपिटल बी वाली कंडीशन लेके आएंगे। तो यहाँ पे 1/16 आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ए ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आगे एक टेबल बना के मैंने रखी है, उसको मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँगी। What does the term phenotype after refer to? जो आपका phenotype है, इसको इसमें से कौन सी definition आपको रिप्रेजेंट कर रही है? फिनोटाइप समझते हैं, फिनोटाइप होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हमने F2 जनरेशन निकाली थी मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाले में, तो यहाँ पे हमारे कैपिटल टी आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को कराया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों को कराने पे स्मॉल टी। अब यहाँ पे हमें फिनोटाइपिकली रेशियो मिला था 3:1। कैसे? क्योंकि 3 इसमें से टॉल थे और एक इसमें से ड्वार्फ था। तो हमने इनके जीन्स को नहीं देखा, हमने इनकी एलीज को नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा कि किस टाइप के इसमें गैमेट्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से इसमें एलीज एक्सप्रेस हुए हैं। सिर्फ हमने इसमें ये देखा कि इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। ये 3 टॉल दिखते हैं तो ये आपके 3 रख लिया, ये ड्वार्फ है एक तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। तो ये आपका एक तरीके से हमने फिजिकल अपीयरेंस को देख के बता दिया कि फिनोटाइप जो आपका रेशियो है वो इतना है। इसी तरीके से फिनोटाइप आपका क्या हो गया? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नो, फिजिकल अपीयरेंस यस। तो किसी का फिजिकल अपीयरेंस जो हम देखते हैं तो वो उसका फिनोटाइप रेफर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मियोसिस इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी मियोसिस का प्राइमरी रोल क्या होता है?
गैमेट फॉर्मेट जब आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे आपका मियोसिस का प्रोसेस होता है। आपको ये भी पता होगा कि आपके जो गैमेट्स होते हैं उसमें जो आपकी बाकी के सेल्स होते हैं उनके मुताबिक इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मियोसिस का काम क्या है? गैमेट्स में क्रोमोसोम के नंबर को हाफ रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेल जो स्पर्म होता है, मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट ओवा है, वो फ्यूज़ करेंगे तो वो जो एज इट इज़ एक नॉर्मल रेशियो होता है क्रोमोसोम्स का वो बना रहे, 46 क्रोमोसोम ही उनमें पहुँचे, क्योंकि नॉर्मल इंसान के एक सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इनमें हाफ नंबर गैमेट्स में नहीं होगा तो ये फ्यूज़ करके इसका डबल नंबर ले आएंगे और क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। तो इसलिए पहले ही मियोसिस करा के गैमेट्स में नंबर को हाफ कर दिया जाता है, ताकि जब ये दोनों फ्यूज़ करके जाइगोट फॉर्म करें तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज़ 46 ही रहे। तो ये रीज़न है गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होने का। टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, नो, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। टू डबल द क्रोमोसोम नंबर, नो। टू क्रिएट द गैमेट विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, यस, क्रोमोसोम का नंबर हाफ करने के लिए किसमें? गैमेट्स में। What is a term used for a cross involving two traits? जब टू ट्रेड्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ट्रेड को लिया था जिसे हम बोलते हैं हाइट वाला, तो जिसे हमने बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और सेकंड जब उसने डाईहाइब्रिड क्रॉस को लिया था तो उसमें उन्होंने शेप और कलर वाले ट्रेड की बात करी थी, तो उसे हमने बोला था, उसमें दो ट्रेड को स्टडी किया गया है तो उनके बीच में उनमें क्रॉस कराया गया है, तो उसे हमने बोला था कि यहाँ पे हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस हुआ है। तो मोनोहाइब्रिड नहीं होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस आपका इसमें हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू ट्रेड्स को क्रॉस करवाया गया है। Which of the following statement is true for dominant allele? डोमिनेंट एली के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो इसमें जब हमने देखा कि जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस करवाया था उस टाइम पे हमने सारे के सारे प्लांट्स इस टाइप के पाए थे। बाकी इनका क्रॉस करवा के सारे के सारे इस टाइप के हमें आपके ऑफिस स्प्रिंग्स मिले थे। जीनोटाइपिकली देखा जाए तो इनमें दोनों टाइप के आपके जीन्स एलीज पाए गए हैं, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एली हमारा ये वाला जो जीन है वो यहाँ पे सप्रेस हो गया और सारे के सारे जो टॉल वाले जीन्स थे वो एक्सप्रेस कर गए। तो फिनोटाइपिकली हमें सारे के सारे प्लांट कैसे मिले? टॉल मिले। तो ये हमेशा फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस कर जाते हैं ड्यू टू डोमिनेंट एली। तो डोमिनेंट एली के लिए ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। ये आपके हमेशा रिसेसिव होते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। डोमिनेंट एली रिसेसिव कैसे हो सकता है? ये आपका रिसेसिव एली के थ्रू मार्क्स कर दिए जाते हैं, मतलब सप्रेस कर दिए जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। और ये आपकी इफेक्ट नहीं करते जीनोटाइप को, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। आपकी जीनोटाइपिक में भी प्रेजेंट होते हैं, साथ ही में आपके रिसेसिव एली भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। बस वो डोमिनेंट एली की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अपनी भावनाओं को वहीं पे दबाकर उन्हें बैठना पड़ता है। फिनोटाइपिकली आपका डोमिनेंट एली एक्सप्रेस कर जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ अ टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया है इन दोनों के बीच में। व्हाट इज़ अ फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग्स? इसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहा होगा इनके ऑफस्प्रिंग्स का? तो इसमें क्रॉस करवाते हैं। सबसे पहले आया कैपिटल ए, उसके बाद आया कैपिटल ए, उसके बाद कैपिटल ए, उसके बाद स्मॉल ए। तो इस टाइप के हमें ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिले। तो फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है, तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो तो आपका हो जाएगा
टॉल टॉल टॉल, अगर मैंने टॉल टॉल के फॉर्म में लें, जैसे यहाँ पे कोई गिवन नहीं है कि ये ए किसको डोनेट कर रहा है और स्मॉल ए किसको डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये बड़े वाले डोमिनेंट जो एली हैं ये आपके एक्सप्रेस कर गए। चलो हम इसको हाइट के टर्म्स में ले लेते हैं कि ये ए डोनेट कर रहा है आपके टॉल को और स्मॉल ए डोनेट कर रहा है आपके ड्वार्फ को। तो यहाँ पे फिनोटाइपिकली टॉल हुए 3, ड्वार्फ हुए 1, तो आपका फिनोटाइपिकली यहाँ पे रेशियो आ गया 3:1। जीनोटाइपिकली रेशियो देखें तो आपका 1:2:1 आएगा, बट यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है तो हम इसमें बी आंसर को टिक करेंगे, ए आंसर को नहीं करेंगे। ये ठीक से पढ़ना है हमें क्वेश्चन को। द टर्म होमोजाइगस रेफर टू, जो होमोजाइगस आपका टर्म है ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है इनमें से, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जब हमारे डिफरेंट टाइप्स के एली एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। बट जब हमारे आइडेंटिकल सेम टाइप के एली एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं होमोजाइगस। तो इधर आपका डिफरेंट एली नो, ये तो हेटेरोजाइगस हो जाएगा। जब आपके आइडेंटिकल एक जैसे सेम एली हो एक जीन के लिए तो वो आपके हो जाते हैं होमोजाइगस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव ऐसा भी होगा तो भी वो आपका एज अ हेटेरोजाइगस ही कंसिडर किया जाएगा। ओनली एक एली प्रेजेंट हो या तो ये हो या फिर ये हो, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी आंसर। इन ह्यूमंस विच क्रोमोजोम पेयर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ ऑफ स्प्रिंग्स, जो ह्यूमंस होते हैं उनमें कौन सा पेयर डिटरमाइन करता है एक ऑफ स्प्रिंग्स के सेक्स को, मीन्स उसके जेंडर को, कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है। तो ह्यूमंस में आपके 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपके 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आपके इसमें से 22 जो पेयर्स होते हैं वो आपके ऑटोजोम होते हैं और आपका एक पेयर आपका होता है जो कि 23rd पेयर होता है, थर्ड पेयर होता है, वो आपका सेक्स पेयर के नाम से जाना जाता है, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका जो यही होता है जो कि जेंडर को डिसाइड करता है। फीमेल्स के पास XX होता है और आपके मेल्स के पास XY होता है। हालांकि जो जेंडर होता है वो फादर के थ्रू आपका डिटरमाइन किया जाता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपका थर्ड वाला पेयर ही जो होता है वो कि सेक्स को डिटरमाइन करवाता है। 23rd पेयर इसमें हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब और रिसेसिव एली, इसमें से कौन सा एली है जो कि रिसेसिव एली को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसा एली जो कि ऑलवेज एक्सप्रेस कर जाता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एली जो कि ओनली एक्सप्रेस करता है जब 2 कॉपीज़ प्रेजेंट हो, यस, जैसे आपका जब दोनों रिसेसिव एली हों, दोनों एक दूसरे की कॉपी हों, सेम हो, तभी वो एक्सप्रेस करेगा। तो ये हमको सही लग रहा है। और पढ़ते हैं, द एली डेट हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर एली, ये दूसरे एली का जो इफेक्ट है उसको हाइड कर दे, ऐसा नहीं होता, ये खुद हाइड हो जाता है जब डोमिनेंट एली प्रेजेंट होता है। तो ये आंसर भी नहीं होगा। एन एली डेट डज नॉट इफेक्ट द फिनोटाइप, जो कि फिनोटाइप को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, वो एली जो कि सिर्फ जब एक्सप्रेस करता है जब 2 कॉपीज़ प्रेजेंट हों, मीन्स दोनों आपके रिसेसिव एली ही हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच इज़ द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसके F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हमने F1 जनरेशन को निकाला था तब हमने देखा था कि उसमें 4 ऑफस्प्रिंग्स हमको मिले थे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t।
चारों के चारों हमें सेम मिले थे, चारों के चारों हमारे टॉल प्लांट थे जो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी थे। ये हो गई थी आपकी F1 जनरेशन। बट जब हमने इनकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तब हमने देखा कि हमें इनकी क्रॉसिंग के बाद मिले थे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें हमने देखा कि हमें फिनोटाइपिक रेशियो कुछ इस तरीके का मिला था कि 3 हमें टॉल मिले थे और 1 हमें ड्वार्फ मिला था, क्योंकि वो फिजिकल एपियरेंस होता है फिनोटाइपिक रेशियो में, तो यहाँ 3:1 हमारा हो जाएगा। जीनोटाइपिकली देखा जाए तो यहाँ पे हमें ये वाला जो आपका जीन है यहाँ पे अलग है, ये दोनों सेम है और ये वाला अलग है, तो 1:2:1 यहाँ पे उसका हो जाएगा। बट यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो हमसे पूछा है तो हम इसमें बी आंसर को टिक करेंगे, 3:1। अगर जीनोटाइपिक रेशियो पूछा होता तो हम इस वाले आंसर की तरफ जाते। What is the name of the process by which identical twins are formed? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं? तो आइडेंटिकल ट्विंस आपके तब फॉर्म होते हैं जब आपका कोई स्पर्म और ओवा एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसका क्लीवेज डिवीज़न होता है, तो एक स्टेज आती है आपकी ब्लास्टोसिस्ट। वो ब्लास्टोसिस्ट की जो आपकी स्टेज होती है वो इम्प्लांट होने से पहले, यूटेरस में इम्प्लांट होने से पहले वो एक जोना पेलिसोडा की लेयर से बाहर स्क्वीज आउट होके निकलती है। बट जब वो उससे बाहर निकल रही होती है तो कभी कभी क्या होता है, वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है। तो जब वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है तो वो आपके 2 जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब आपके 2 ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी अपना अलग ग्रो कर जाएगा और ये भी आपका अलग ग्रो कर जाएगा। तो ये आपके होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस की कहानी। तो यहाँ पे आपका स्प्लिट हो जाना जाइगोट का 2 पार्ट्स में। तो ये आपका डी आंसर इसमें हो जाएगा, आपके आइडेंटिकल ट्विंस। और आइडेंटिकल क्यों होते हैं? क्योंकि जब स्पर्म आपका जैसे वाई है मान लो, और ये तो एक्स ही होते हैं फीमेल्स के पास, तो ये बॉय हो जाएगा। तो जब ये टूटेगा तो दोनों बॉय ही बनेंगे और सेम बनेंगे, क्योंकि सेम ही आपके स्पर्म और ओवा का यहाँ पे क्रॉस हुआ है। और अगर ये एक्स होगा और ये भी एक्स होगा तो यहाँ पे गर्ल बनेंगी और दोनों गर्ल बनेंगी और एकदम आइडेंटिकल बनेंगी, क्योंकि एक ही जाइगोट का यहाँ पे टूटना हुआ है। तो यहाँ पे डी आंसर इसका हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।